रूस यूक्रेन वॉर में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिससे जंग की पूरी पिक्चर बदलने वाली है। ये ट्विस्ट है यूक्रेन को मिला वो सुपर डिफेंडर जिसके पहरे में अब पूरा यूक्रेन रहेगा। इसी सुरक्षा चक्र में दुनिया का सबसे सिक्योर जोन यानी वॉशिंगटन रहता है। ये रक्षा दीवार है एयर डिफेंस सिस्टम नासाम्स की। जी हां, नासाम्स रूस के ड्रोन और हवाई हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की लंबे समय से इस एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे थे। अमेरिका ने इसे अगले साल तक यूक्रेन भेजने का वादा किया था, लेकिन जंग के बदलते समीकरणों को देखते हुए ये वक्त से पहले ही, जी हां, वक्त से पहले ही यूक्रेन पहुंच चुका है। और सिर्फ नासाम्स ही नहीं, यूक्रेन में दुनिया के कई देशों के टॉप डिफेंस सिस्टम लैंड कर चुके हैं जिन्हें वॉर डिफेंडर कहा जा रहा है। और इन वॉर डिफेंडर से कैसे बदलने वाली है यूक्रेन वॉर की तस्वीर, इसकी पूरे एनालिसिस रिपोर्ट हमारे पास है, नजर डालिए। बम गोले का युद्ध खत्म हो गया, अब सिर्फ मिसाइलें चलेंगी। चौथी रक्षा की दीवार अब वही करेंगी घातक प्रहार। जो ढाल वॉशिंगटन को बचाती है, क्या वो पूरे यूक्रेन को बचा पाएगी? युद्ध खत्म होता नहीं है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका का जंगी जुनून और बढ़ता जा रहा है। अब एक के बाद एक कई खबरों ने कंफर्म कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध में सिर्फ मिसाइलें ही आग बरसाएंगी। आज ज़ेलेंस्की खुश हैं क्योंकि अमेरिका ने उनके मन की मुराद पूरी कर दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने ट्वीट करके रूस को बड़ी चेतावनी और वॉर जोन के बड़े डेवलपमेंट की खबर दी है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि अब यूक्रेन के पास व्हाइट हाउस वाला सेफ्टी कवच है, क्योंकि अमेरिका जिस अभेद कवच से पूरे वॉशिंगटन डीसी रक्षा करता है, वो नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन तक पहुंच चुका है। यूक्रेन ये डिमांड कर रहा था कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया जाए यूक्रेन के ऊपर, यानी कि कोई भी रशियन एयरक्राफ्ट यूक्रेन के ऊपर ना आए और नेटो उसे डिक्लेयर करे। परंतु नेटो ने मना कर दिया, क्योंकि वो अगर ऐसा करते इसका मतलब तो क्लियर कट नेटो के एयरक्राफ्ट की और रशियन एयरक्राफ्ट की हवा में लड़ाई हो जाती और नेटो रशिया की लड़ाई हो जाती, तो नो फ्लाई जोन नहीं हुआ। तो अब आप कैसे रोकेंगे जो मिसाइल्स आ रहे हैं, जो ड्रोन्स भेज रहा है रशिया यूक्रेन के ऊपर? केवल एक ही रास्ता है, एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने यूक्रेन को नासाम्स एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 8 नासाम्स डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिनमें से 2 नासाम्स डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कीव को कर दी गई है। बाकी के 6 नासाम्स डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द यूक्रेन पहुंचा दिए जाएंगे। नासाम्स डिफेंस सिस्टम अमेरिका का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अमेरिका का नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के ड्रोन, फाइटर जेट्स और अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल्स तक को आसमान में ही खत्म कर देगा।
यानी अब युद्ध में नासाम से निकली मिसाइलें कीव को रूसी मिसाइलों या किसी भी तरह के एयर अटैक से बचा लेंगी। नासाम्स का पूरा नाम है नेशनल नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इस मिसाइल सिस्टम को नॉर्वे और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल सिस्टम से एम-9 साइडविंडर या आइरिस-T जैसी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये कम दूरी का ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से हवा में सटीक मार करता है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से दुनिया के सबसे ताकतवर देश से एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहे थे जिसे खुद अमेरिका ने वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस को किसी भी तरह के हवाई हमले से बचाने के लिए लगा रखा है। लेकिन बाइडेन नहीं चाहते थे कि जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका की राजधानी की हिफाजत करता है उसके राज रशिया के खिलाफ युद्ध में खुल जाए। इसलिए बाइडेन अब तक यूक्रेन को नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से बच रहे थे। लेकिन अब जब पेंटागन को एकदम कंफर्म रिपोर्ट मिल रही है कि अब युद्ध में न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलें किसी भी वक्त दागी जा सकती हैं, तब बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को आनन फानन में नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दिया है। अमेरिका ने नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो दिया है वो दुनिया के तमाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बिल्कुल अलग है। इसके लॉन्चर में 6 खाने होते हैं और हर खाने में 2 मिसाइल फिट की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में 12 मिसाइलों से टारगेट हिट किया जा सकता है और वो भी अलग-अलग ठिकानों पर। हालांकि नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम दूर से ही दुश्मन की मिसाइल को टारगेट नहीं करता। अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार दुश्मन को 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट कर लेता है, लेकिन वो अटैक के नजदीक तक आने का इंतजार करता है। और जब दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर 50 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की रेंज में आ जाती है, तब नासाम से निकली शॉर्ट रेंज मिसाइलें एकदम सटीक अटैक करती हैं और किसी भी तरह के एक साथ 12 हमलों को आसमान में ही खत्म कर देती हैं। अमेरिका के नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड और सटीकता है। नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अब तक 3 वेरिएंट आ चुके हैं। पहले जनरेशन की नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज सिर्फ 15 किलोमीटर। दूसरे जनरेशन के नासाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज बढ़कर 30 किलोमीटर तक पहुंच गई और तीसरे जनरेशन के नासाम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक है। नासाम्स के सबसे नए वेरिएंट का कोड नेम है अब्राम-ER। अब्राम-ER अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जितना ताकतवर है। अमेरिका अब तक दुनिया के 10 देशों को नासाम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बेच चुका है। लिथुआनिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और ओमान को अमेरिका नासाम्स एयर डिफेंस मिसाइल बेच चुका है। लेकिन इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं था जहां रूस से मुकाबले की आशंका हो। पर इस बार नासाम्स एयर डिफेंस का मुकाबला उस रशिया से है जिसके पास S-400 और S-500 जैसा दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपने घातक नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कौन सा वर्जन दिया है, इसकी पक्की खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन यूक्रेन को अमेरिकी शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम का मिलना यकीनन रूस के लिए खतरे की घंटी है।
यूक्रेन के लिए युद्ध भूमि से आई ये इकलौती अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट लेवल वॉर की तैयारी कर रहे यूक्रेन के लिए एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोहफा उसे मिला है और ये तोहफा दिया है इटली ने। रूस के एटमी अटैक की आशंका को देखते हुए यूक्रेन को इटली ने अपना एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम भी दे दिया है। इसके अलावा रूस के हमलों के खिलाफ जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की ढाल बना हुआ है। पिछले महीने रूस ने ईरान में बने ड्रोन से यूक्रेन के 40% पावर स्टेशन तबाह कर दिए थे। लेकिन अब नाटो देशों ने यूक्रेन को ऐसा मजबूत कवच दे दिया है जिससे किसी भी तरह का एयर अटैक बेकार हो जाएगा। अमेरिका और इटली ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अब दिए हैं। इससे पहले जर्मनी ने पिछले सप्ताह ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T की पहली खेप यूक्रेन भिजवा दी थी। देखिए, यूक्रेन वॉर से बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिल रहे हैं कि आधुनिक युद्ध की वॉर्स कैसे होंगी आने वाले समय में। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये निकल के भी आ रहा है कि जो भी सिस्टम्स यूज हों, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके अनमैन्ड हों। आप अपने सोल्जर को खतरे में ना डालिए। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि ड्रोन्स, बल्कि आने वाले वक्त में तो अनमैन्ड सबमरीन्स भी चालू हो गई हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स, क्योंकि आपको अपने सोल्जर की लाइफ बचानी है। अमेरिका, इटली और जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम कीव समेत यूक्रेन के तकरीबन हर बड़े शहर की तरफ आती रूसी क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट या किसी और एयर अटैक को हवा में ही तबाह कर देगा। लेकिन रक्षा कवच माने जाने वाले इन डिफेंस सिस्टम्स को अब वॉर वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन में अमेरिका और नाटो के डिफेंस सिस्टम की तैनाती आपने देख ली, लेकिन रूसी तैनाती और रूस की तैयारी देखना अभी बाकी है। ये तैनाती और भी बड़ी है।